और हेडलाइंस के बाद अब रुक करबो खबर के और सबले पहली बात करबो जांजगीर में चलत छत्तीसगढ़ के सबले बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन के आप मतलब बता दन कि ये अभियान अब तक के सबले बड़े रेस्क्यू अभियान हवाए। टनल बना के लगातार राहुल के रेस्क्यू के कोशिश करे जाते हैं। आप मतलब यही बता दन कि 60 फीट गहराई में राहुल हा फंसे हवाए और 6 फीट के टनल अब तैयार करे जाही। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम हा अभियान पर गहराई में उतर चुके हैं। तस्वीर घलो के आप मतलब सलग दिखावत हन जब ले ये अभियान शुरू हुए है पल पल की अपडेट हमारे सहयोगी मन ग्राउंड जीरो ले आप मतलब दिखावत है कि कौन तरह ले युद्ध स्तर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और भी फिलहाल के अपडेट अगर आप मतलब दन तो 64 घंटा ले भी ज्यादा ले राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन ये बेरा जारी हवाए। 60 फीट के गहराई में राहुल फंसे हवाए। खुदाई के काम जिन्हें तेन लगभग पूरा हो चुके हैं और अब ये पार ले ओ पार तक के एक सुरंग के यानी कि एक टनल के निर्माण करना है और लगभग 2 फीट के ये टनल जिन्हें तेकर खुदाई हो चुके हैं। लेकिन दिन तरह ले बताए जाते हैं कि अभी काम और बाकी है, अभी कुछ घंटा और एमा लग सकते। तो तस्वीर के माध्यम ले सलग आप मतलब समझाए की कोशिश करत हन कि कौन तरह ले रेस्क्यू ऑपरेशन एमा जारी हवाए। तो जिन तरह ले आप मन सलग IBC 24 में नजर टिकाए है वो उही तरह ले ग्राउंड जीरो में हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाई सलग बने हुए है। पल पल के अपडेट आप तक पहुंचावत है। ये मेरा बात करबो ओकर मन ले और जानबो कि का हालात वो मेरे ने। जितेंद्र अगर बात करन अभी के तो अभी के का अपडेट रेस्क्यू ऑपरेशन के है आप करा दर्शक मन पर। देखो छत्तीसगढ़ के जिन अब तक के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर अंजाम दिए जाते हैं और आखिरी दौर चलत है रेस्क्यू ऑपरेशन के। हम ग्राउंड जीरो में मौजूद हन। लगातार हम 64 घंटा दिखात हन कि के तरह से यहाँ पर जिन रेस्क्यू ऑपरेशन के काम है वो चलत है। जिन SDRF NDRF की टीम है रेस्क्यू टीम है लगातार यहाँ पर जिन टनल बनाए के काम है ओला करत है। अभी आप देख सकत हो गहराई में यहाँ पर जिन NDRF और SDRF की जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। लगातार यहाँ पर जिन टनल बनाए के काम है वो होते। ये जरूर है कि कल जिन तरह से देर रात के यहाँ पर टनल बना के काम शुरू हुई ओकर बाद जिन अधिकारी मन यहाँ पर बतात रहे कि लगभग 5 से 6 घंटा के समय लगी हो सकत है ओकर बाद राहुल के रेस्क्यू हो जाए। लेकिन जिस तरह से काम यहाँ पर शुरू हो टनल के जिन काम यहाँ पर SDRF और NDRF की टीम शुरू करीस ओकर बाद अभी जिन स्थिति है लगभग 2 से 2.5 फीट ही यहाँ पर जिन गहराई है ओला भी करे जा सके है। काहे कि अब बड़े बाधा जिन आते यहाँ पर बड़े चट्टान आगे है बड़े पत्थर आगे है जेकर कारण अगर बात करबो तो यहाँ पर परेशानी होते और ओकरे सेती अगर बात करबो तो यहाँ पर दिक्कत अब जिन रेस्क्यू टीम है वो वाला उठाना पड़त है। अभी हालिया जिन स्थिति है अभी भी अगर बात करबो तो लगभग 8 से 10 फीट के यहाँ पर अभी खुदाई बचे हुए हैं। जो टनल के काम है बचे हुए हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि भी लंबा समय जिन है वो लगी। यहाँ पर विधायक साहब भी देर रात से हम देखा था यहाँ पर डटे हुए है। अभी ओकरो मन करा हम गोट बात करबो सीधा जानबो। विधायक साहब हम देखा था कि आप 3-4 दिन हो गए आप यहाँ पर डटे हुए हो। देर रात से हम देखा था आप यहाँ टीम के संग में लगे रहो लेकिन का आखिर कारण आते कोई सफलता नहीं मिल पाते। कल जैसे बताया जा रहा था कि 5-6 घंटा समय लगी राहुल के रेस्क्यू करे ले जाही। लेकिन अब कहाँ दिक्कत कुछ आते का कुछ संसाधन के कमी है या फिर कोई प्लानिंग में कमी लगत है जेकर कारण टीम सफल नहीं हो पाते। नहीं कोई संसाधन में कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर पूरा निर्देश दे है कि कोई भी संसाधन के कमी नहीं पड़े। आपन पूरा जो है कोशिश कराओ हर प्रकार की कोशिश करो। तो तमाम प्रकार के गुजरात से जो रोबोट है ओला बुलाएगी से आज से जो रोबोट है ओला बुलाएगी से और जो रेस्क्यू टीम जो होते जो विशेषज्ञ होते वो मतलब बुला करके चारों तरफ से काम किए जाते। लेकिन अब ये हो जाते कि अब मशीन के काम ला छोड़ करके स्वयं हाथ में ओला करना रहते। चूँकि हमन राहुल के बहुत करीब पहुंच गए हमार जो विशेषज्ञ जो काम करते मन तो राहुल ला किसी प्रकार के कोई चोट मत पहुंचे। चूँकि जो गहराई है वो झनक में झन गिर जाही माटी हर एकर खातिर ओला बहुत देख करके चिंतन करके ओला किए जाते। और वो जो है माटी आगे तरफ बढ़ाते सुरंग बनाते तो वहाँ पत्थरा आ जाते कहीं पर माटी है तो ये सब चीज़ में थोड़ा से विलम्ब जरूर होते। लेकिन बहुत ज़ोर शोर से तैयारी युद्ध ही सर में चला थे। और सबसे बड़े खुशी की बात ये है कि अभी तक राहुल बहुत अच्छा स्वस्थ है। वहाँ से वो संकेत देते कुछ खात है पिया थे कर से ये होते कि वो बहुत स्वस्थ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कही हूँ कि राहुल के लिए दुआ कराओ। काबर कि आत्मा ही परमात्मा है।
राहुल जिंदगी और मौत के बीच में वो संघर्ष करत है। हम सब दुआ करी कि बहुत जल्दी राहुल हर आके अपन माँ के गोद में बैठे। बिल्कुल राहुल बर देखो सब जन दुआ तो करत है विधायक साहब, लेकिन जिन सवाल बार बार एकरे सेतिल खड़े होते कि आखिर टाइम काबर लगत है, काहे कि अब लगभग 64 घंटा हो गए हैं। राहुल के स्वास्थ्य के भी चिंता करना पड़ी। राहुल 64 घंटा से फंसे हुए हैं। टनल बनाए के जिन काम है लगभग 8 से 10 फीट ही हमन दूर है, तब अब काबर दूर लेट होते का आखिर दिक्कत आते। जरूर यहाँ पर बड़े चट्टान ऐसे ओमा तोड़े में वाला थोड़े में समस्या आते, लेकिन अब का लगत है कतका बेरा तक यहाँ पर अब राहुल तक पहुँचे जा सकी ओकर रेस्क्यू होई? देखा बहुत जल्दी एकर भर की 60 फीट गहरा खन चुके हैं। अब वो गहराई में नहीं जाकर के अब वो सुरंग बनाना है, तो मुश्किल से 7-8 फीट के दूरी में राहुल हर है। चूँकि बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है ला, तो एकर टाइम लिमिटेड बताना तो बहुत ये हो जाई, पर इतना जरूर कही हो कि बहुत जल्दी राहुल ला हमारे जिला प्रशासन और पूरा जो विशेषज्ञ जो टीम जो लगे हैं ओमन जो है निकाल करके राहुल ला जो है ओकर माँ के गोद में बैठा दी, और फिर से एक बार राहुल अपन खुले आसमान पे अपन जिंदगी जी। और राहुल के परिवार के चेहरा में भी मुस्कान आई। पूरे क्षेत्र के हर्ष और उल्लाह के साथ में हम खुशी मनाबू। मुझे पूरा भरोसा है जो टीम में जो काम कर रहे थे बहुत जल्दी राहुल बाहर आ जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर भरोसा की जरूरत भी है जितेंद्र। फिलहाल राहुल सुरक्षित यहाँ पर सकुशल जैन है, सबके बीच में फिर से वापस आई वही भरोसा। बिल्कुल जितेंद्र, आपो मन हुआ लगातार बने हवाओ, विधायक मन से आपन एक्सक्लूसिव बातचीत करे हवाओ, प्रशासनिक अधिकारी हो मेरन है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम हो मेरन है। आपसे एक छोटे से जानकारी आऊ चाहूं कि अभी राहुल के हालात जिन हेते लगातार आप मन बतावत घलो के होगे और रिस्पांस करे थे। अभी बिहनिया के का अपडेट है? बिहनिया कब ओकर से आखिरी बातचीत होय हवाय? बिल्कुल, देखो संघर्ष लगातार जारी है, चाहे वो रेस्क्यू टीम के संघर्ष हो या फिर राहुल के संघर्ष हो, लेकिन जो संघर्ष चले थे वो में एक बड़े राहत के बात ये भी है कि राहुल लगातार रिस्पांस करे थे। राहुल के हलचल जेन है वो बने हुए हैं। देर रात जिस तरह से राहुल से यहाँ पर गोट बात भी 16 ORS के घोल भी देहे गए, वो सुबह फिर बताए जाते कि सुबह फिर ओला केला देहे गए है। राहुल केला खाई से ORS ओला देहे गए है, ORS पिए है। ऐसा में जो स्थिति दिखत है राहुल के, सबसे बड़े बात है कि वह ओकर मनोबल यहाँ पर काफ़ी बढ़े हुए हैं और ओकरे सेती जिन संघर्ष से बाहर के भी जिन पूरा मशीनरी लगे हुए हैं। राहुल के जिन मनोबल ला देख के बाहर के मशीनरी भी यहाँ पर काम करे थे, काहे कि राहुल लगातार यहाँ पर रिस्पांस करे थे, हलचल बने हुए हैं। लगातार ओकर से परिवार के मन कनेक्ट है, लगातार ओकर से बात गोट करे के कोशिश करे जाते। तो अभी फिलहाल जिन स्थिति है राहुल की स्थिति फिलहाल ठीक है। डॉक्टर मन के जिन टीम है लगातार राहुल के स्वास्थ्य ऊपर निगरानी रखे जाते, ऑक्सीजन के कमी ना हो। एक पर लगातार ऑक्सीजन की सिलेंडर है, ऑक्सीजन के सिलेंडर के माध्यम से जिन ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो करे जाते। एक साथ ही डॉक्टर मन थोड़ी देर में यहाँ पर राहुल के जिन स्वास्थ्य के यहाँ पर अपडेट है ओला ले थे, ताकि कोई दिक्कत अगर राहुल ला हो ही तो ओला कर उपचार करे जा सके। हालांकि अभी जिन फिलहाल स्थिति है राहुल स्वस्थ है, लेकिन अब थोड़ा सा चिंता एक बार भी करना चाहिए, काहे कि 64 घंटा के लगभग समय बीत गए हैं। एक लंबा समय होते कोई लड़का है 64 घंटा ले एक ठन गड्ढा में फंसे हुए है, तो कहीं ना कहीं अब चिंता के भी यहाँ पर बात सवाल खड़े होते। लेकिन जिन स्थिति है पूरा रेस्क्यू टीम की कोशिश है कि जल्द से जल्द यहाँ पर राहुल के जिन रेस्क्यू है वो ला करे जाए, क्योंकि 64 घंटा के लगभग समय अब बीत गए हैं। और देर रात से अगर बात करबो तो अंतिम दौर के जिन ऑपरेशन है, कहा कि टनल बनाना ये आखिरी काम है। अगर 10 फीट के टनल बन जाही ओकर बाद सीधे यहाँ पर राहुल तक पहुंचे जा सकते और राहुल ला सुरक्षित बाहर निकाले जा सकते। निश्चित तौर पर जितेंद्र जिन तरह आप मन बोला था कि चिंता बहुत ज्यादा है, लेकिन मोला लगता है कि करोड़ों दर्शक मन के दुआ और प्रार्थना के नतीजा घलो के है कि राहुल के मनोबल ऊंचा है। और यही तरह ले हमन सल्लग आप मन ले एकरे से अपील करत हन कि आपो मन दुआ करो, आप मन सल्लग बने रहो। जितेंद्र फिर तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन तरह ले राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन 64 घंटा ले चलत है, आप मन ये बता दन कि अब बस थोड़कुन ही काम बाकी है और यही थोड़कुन काम में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, प्रशासनिक अधिकारी मन है और पूरा IBC 24 की टीम वहां घलो के लगे हुए है। विधायक मन वो में मौजूद है। आपो मन घर में बैठ के
के प्रार्थना जरूर करूँ, काबर के आपन के प्रार्थना के भी बहुत ज्यादा जरूरत ये बेरा राहुल ला भी है और तमाम टीम ला भी है। अब आप मन ला एनिमेशन के जरिया बताथन कि कौन तरह ले ये नान्हे लइका बोरवेल में गिर से होकर बाद कौन तरह ले ये कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते। देखो कौन तरह ले मासूम राहुल बोरवेल के पास खेलत रही से हो, तभी अचानक होकर पैर फिसली से और वह बोरवेल के गड्ढा में गिर गए। बता दन कि 80 फीट गहरा ये गड्ढा हवा जेमा बोरवेल में राहुल गिरे है, फिर 60 फीट के गहराई में राहुल यहाँ जाके फंसे से। दोपहर करीब 3 बजे ये हादसा हुई से ओकर बाद जिला प्रशासन एकर बर रेस्क्यू ऑपरेशन ला शुरू करी से। बोरवेल ने करीब 20 फीट के दुरिया में जेसीबी के मदद ले 50 फीट गड्ढा करे जा चुके हैं। माफ करो 60 फीट गहराई में अब तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुके हैं और ये गड्ढा ले 15 फीट के समानांतर अब एक सुरंग बनाई जाए। राहुल के रेस्क्यू एकर बाद हो ही तो ये एनिमेशन के माध्यम ले आपन देखो कि कौन तरह ले ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है तेन चलत है। एक तरफ एनिमेशन के माध्यम ले देखो, दूसरी तरफ जिन तस्वीर आपन देखा था तेन ग्राउंड जीरो के है कि कौन तरह ले ये पूरा गहराई में गड्ढा करे गए है और अब बस एक टनल खोदना है। बताया जाते हैं कि 2.5 फीट के ये टनल जिन है तेन ओकर खुदाई हो चुके हैं और अब बस कुछ फीट के खुदाई अब हो ही और ओकर बाद आप मन के प्रार्थना और दुआ के संग एक महतारी करा ओकर नान्हे लइका सफलतापूर्वक और सकुशल पहुंच जाए। बस एके आप मन ले यही निवेदन कि आप मन प्रार्थना जरूर करत रहो। चलो अब खबर में बढ़बो आगे, बात करबो पुलिस गश्त अभियान के। कौन तरह ले राजधानी रायपुर में पुलिस गश्त अभियान के बेरा एक मर्डर होय हवाय। मामूली विवाद में एक दोस्त था, दोस्त के हत्या कर दे हवाय। नाबालिग दोस्त के हत्या गर्लफ्रेंड ले बात करे के विवाद में करी से। पुलिस आरोपी ला हिरासत में जरूर ले ले हवाय। बताया जाते है कि गुड़ियारी थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला हवाय। तो राजधानी में अपराध जिन्हें 3 रुके के नाम नहीं लेवत है, जिन तरह ले सलग हर रोज एक न एक हत्या हुआ थे, एक ले कानून व्यवस्था ऊपर तको सवाल अब खड़े हुए थे। बता दें कि पुलिस आरोपी ला हालांकि हिरासत में जरूर ले ले है। फिर गुड़ियारी थाना क्षेत्र में जिन तरह ले एक दोस्त की हत्या करे है और पुलिस गश्त के बेरा ये हत्या हुई है, ओकर ले सवाल कई खड़े हुए थे। अपचारी नाबालिग बच्चे की उसी के 2 दोस्तों के द्वारा चाकू से गोदकर हत्या की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया यह बात आ रहा है कि वो तीनों आपस में एक दोस्त थे और किसी गर्लफ्रेंड को लेकर आपस में दोनों का विवाद हुआ था और इसी विवाद के चलते उसकी हत्या की गई। ये खबर ऊपर सारा जानकारी के संग हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे संग जुड़त है। तहसीन, मोला लगते है कि पाछू एक सप्ताह में लगभग हर रोज में आपसे अपडेट लेता हूं और लगभग हर रोज यही तरह के घटना आगू आए है। आरोपी मन पुलिस के गिरफ्त में जरूर है, मगर बड़े सवाल ये है कि का सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी ही सफलता हवाई का अपराध ऊपर रोक लगाना अतका मुश्किल हवाई? देखिए जिस तरीके से लगातार ये शहर में कह सकते हैं कि एक हफ्ते में ये तीसरी हत्या ये सामने आई है लगातार। उसके बाद ये इस तरीके से अभियान चला रही है पुलिस, इसी बात को अभियान चला रही है कि जिस तरीके से जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है तो गुंडे बदमाशों को तलब करके उनको जेल भेज रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है, अड्डेबाजी पर रोकने के लिए अभियान चला रही है। लेकिन उसके बाद भी ये अपराध जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा। उसी के चलते थाना गुड़ियारी इलाके की मुर्राभट्टी में कल देर रात जो है एक 17 साल के नाबालिग की हत्या कर दी गई। उसमें हत्या का जो कारण सामने आया है उसमें एक युवती से जो मृतक है और जो आरोपी है उनसे बात करने को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद इसमें जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो मोहल्ले में जो टपरी के पास ब्रह्मपुरी निवासी विक्की दिवाकर 20 साल और अनिल लहरे 18 साल, इन के बीच में ये विवाद हुआ था और उसके बाद ये जो 17 साल का नाबालिग है इसको दौड़ा के पहले मारा गया है। उसके बाद ये गिर गया गली में अपनी जान बचाने के लिए जा रहा था भागते हुए, तभी गिरा है। उसके बाद उसको चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने उसको पकड़ लिया, दोनों जो युवक हैं इनकी उम्र जो 18 और 20 साल है। तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल इस बात का उठता है कि ये जो नाबालिग हैं और जो कम उम्र के लोग हैं ये हथियार रख रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है और जो समाज के लिए चिंता का विषय भी है। क्योंकि इसमें जो सवाल ये है कि एक तो इसमें 2 कारण सामने आए हैं, एक तो नशा और ये जो कानून का खौफ, इनमें ये जो है ये नहीं है और नशे की वजह से ये नशे के लिए इसमें हत्या कर दी। तो फिलहाल अभी जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ यहाँ पे की जा रही है। लेकिन एक 17 साल की नाबालिग की हत्या कर दी गई, इसमें एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये आ रहा है।
और शव को पोस्टमार्टम के लिए उसको मर्चुरी भेज दिया गया। जी बिल्कुल, नशा के खिलाफ तो संलग्न ऑपरेशन चला थे पुलिस, फिर देखना होगा कि आखिर ये अपराध कब तक रुके। जम्मू जानकारी पर आपके धन्यवाद तहसीन। खबर में बढ़बो आगे आपने बता दें कि छत्तीसगढ़ में अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन नकेल कसे में नाकाम साबित होत हवे। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कुछ दिन तो प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई करी से फिर अब रेत माफिया रात को घलो रेत के अवैध उत्खनन करत हवे। रविवार देर रात विधानसभा उपाध्यक्ष और भानु प्रतापपुर के विधायक मनोज मंडावी अपन विधानसभा चरामा के बहुत रेत खदान में पुलिस के संग में खुद छापामारी कार्रवाई की से गांव में देर रात रेत के अवैध खनन की शिकायत में मंडावी खदान पहुंची है। मंडावी के पहुंचत ही रेत माफिया अपन गाड़ी लाई छोड़ के फरार हो गए। मनोज मंडावी की बताई है कि रात के 10 बजे ले लेके 6 बजे तक रेत के अवैध उत्खनन यहाँ करेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अमित हमारे मन संग जुड़े थे। अमित, कौन तरह ले ये पूरा मामला आगू आई से, कौन तरह ले जानकारी मिली से, अब पुलिस ये पूरा मामला में क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? ग्रामीणों से लगातार मनोज मंडावी जो क्षेत्र के विधानसभा के विधायक हैं और साथ ही विधानसभा उपाध्यक्ष इनसे लगातार जो ग्रामीण हैं उन्होंने शिकायत की थी कि जो रेत की जो यहाँ पर हाईवास है वो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में रात भर चलती हैं, जिससे काफी दिक्कतें हो रही हैं और यहाँ रेत की चोरी हो रही है। और इसी शिकायत पर मनोज मंडावी जी ने कल रात के 12 बजे के बाद मीडिया के साथ जाकर वहां पर छापामारी की है। खुद पुलिस की गाड़ी में बैठ के, क्योंकि रेत नदी के इतने अंदर तक उन रास्ता बना डाला है रेत माफियाओं ने कि वहां पर ब्लूटूथ चेन माउंटेन लगाकर रेत की मतलब चोरी की जा रही है। जिसको देखते हुए मंडावी जी वहां पहुंचे थे और जब जैसे मंडावी वहां पहुंचे तो जितनी भी गाड़ियां थी, लगभग 20 से 25 गाड़ियां वहां पर मौजूद थी, जिनके ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गए। इक्का दुक्का लोग ही वहां पर मौजूद थे, बाकी सब भाग गए। ड्राइवर का कहना यह था कि हम तो रात में यहाँ पे आते हैं और 12 बजे के बाद आके यहाँ से रेत लेके चले जाते हैं। बालोद और दुर्ग, भिलाई, इस तरह की यहाँ की गाड़ियां आती है। पुलिस की टीम भी वहाँ पर मौजूद थी। पुलिस की टीम में जितनी भी गाड़ियां थी उनके वहाँ पर 2 गार्ड लगाकर छोड़े हैं और नंबर नोट किए जितनी भी गाड़ियां मौजूद थी। और आज जो है मनोज मंडावी के कारण एड्रेस शिकायत करेंगे और साथ ही जितने भी यहाँ पर जो ये लीज खदान की लीज है कितने घन मीटर बिल्कुल देखे जाते हैं अमित की कौन तरह ले रेत माफिया मन पूरे प्रदेश में सक्रिय है। हालांकि ये बने बात है कि पुलिस के संग संग विधायक घलों के एक्शन मोड में यहाँ नजर आई है। अब खबर राजधानी रायपुर ले, जी हाँ, गुंडा बदमाश मन के पुलिस परेड निकाले है। पुलिस के विशेष अभियान में एसएसपी प्रशांत अग्रवाल घलोक सड़क में उतरे सब्बो थाना के गुंडा बदमाश मन के परेड ये बेरा निकाली गई। रायपुर जिला में 783 निगरानी गुंडा बदमाश हवे, 404 निगरानी गुंडा बदमाश के परेड निकाले गई। जगह तस्वीर घलो के आप मला दिखातन कि कौन तरह ले गुंडा बदमाश के परेड सड़क में निकाले गई से। सब्बो थाना के गुंडा बदमाश मन ला इकट्ठा करके एकर मन के परेड निकले हवे। 783 निगरानी बदमाश रायपुर जिला में हवे और जिन तरह ले अपराध बढ़त जाते ओकर बाद ये तरह ले रात के एकर मन के परेड निकाले गई से। एसएसपी प्रशांत खुद ये बेरा मौजूद रही। बदमाश, गुंडा बदमाश और इस तरह के बदमाश उनको सबको थाना हाजिरी कराया गया था। पूरे ज़िले में इस तरह के लगभग 783 निगरानी और गुंडा बदमाश हैं, जिसमें से 402 से अधिक निगरानी और गुंडा बदमाश को थाना हाजिर कराया गया था। 150 निगरानी गुंडा बदमाश जेल में होने पाए गए। इसके अलावा कुछ राज्य से और कुछ ज़िले से बाहर होने पाए गए हैं। उनकी तस्दीक हम कर रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई अभी जो थाना में हाजिरी वाली कार्रवाई है अभी लगातार कराई जाएगी। राजन के किसान मन राजस्व विभाग और वन विभाग के बीच में फंसे हुए हवे। बता दें कि किसान तहसील ऑफिस में सुनवाई नहीं हुई ले परेशान हवे। अब किसान खुद के जमीन पर दर दर भटके बर तको मजबूर हवे। इतने फिंगेश्वर ले लगे छुरा विकास खंड के ग्राम सहरा पानी के किसान राजस्व विभाग ला सीमांकन करके वन विभाग के जमीन ला किसान के जमीन बताए हवे। उन्हें वन विभाग राजस्व विभाग के कर्मचारी ऊपर गलत जानकारी दे के आरोप लगात हवे। तो अब संबंधित पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए के बाद तक कहा थे। उन्हें दूसर खबर बेमेतरा के ग्राम जेवरी में एक दिव्यांग पाछू 2 साल ले परेशान हवे। काबर परेशान है यहू आप मतलब बताथन। वृद्धा पेंशन और नल जल योजना के तहत नल लगाए बर 2 बछर ले यह विभाग के चक्कर काटे पर मजबूर हवे। नल जल योजना के तहत गांव-गांव में घर-घर नल लगत है। फिर गांव के दिव्यांग गणेश के यहाँ नल अब तक नहीं लग पाए हवे।
दिव्यांग सचिव सरपंच सहित पीएचई के ऑफिस के तको चक्कर काटत हवाए। वहीं ग्राम जेवरी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक अवधेश चंदेल लाभार्थी कार्यक्रम में आए रहीन है, जिसमें गणेश ध्रुव दिव्यांग अपन आवेदन तको दे रही से कि घर में नल कनेक्शन लगवाना हवाए और वृद्धा पेंशन की मांग तको एकर मन के आगू राखे रहीन है। ये मेरा सरायपाली के रुख करथन जहां ले बड़ी खबर आगू आवत है। सरायपाली में पुलिस कस्टडी में एक युवक के मौत हुए हवाए। आबकारी विभाग के 4 कर्मचारी मन ऊपर ये मामला में अब एक्शन ले गए हैं। प्रकाश बंजारे, सूरज भारद्वाज, रोहित साहू ला बर्खास्त कर दे गए हैं और गंगाराम ठाकुर ला निलंबित कर दे गए हैं। आबकारी विभाग के कर्मचारी मन युवक ले मारपीट कर ओला टॉर्चर करे रहे हुए कलेक्टर हा ये पूरा मामला के न्यायिक मजिस्ट्रेट ला जांच के निर्देश तक को देख पाए। खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी भूषण साहू ये बेरा हमारे मन संग जुड़े थे। भूषण, जैन तरह ले पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो रही से अब एक और ऊपर एक्शन ले गए है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जेल अभिरक्षा में जो है युवक की मौत मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग के प्रकाश बंजारे, सूरज भारद्वाज, रोहित सहित जो है तीनों व्यक्तियों को बर्खास्त किया गया है तथा गंगाराम ठाकुर को निलंबित किया गया है। साथ ही आबकारी उप निरीक्षक उत्तम बुद्ध के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। आपको मैं बता दूं, सरायपाली थाना क्षेत्र के बिछिया गांव में 6 जून की रात हेम सागर महिलाने को आबकारी की टीम ने जो है अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था, जहां युवक को महासमुंद जेल भेजा गया था, जहां युवक की जो है तबीयत खराब हुई और 10 जून को जो है जिला जेल में मौत हो गई। जहां पर जो है युवक के परिजनों ने आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर मारपीट का जो है आरोप लगाते हुए थाना सरायपाली का घेराव किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट से जो है आदेश दिए थे। उसके बाद जो है आबकारी विभाग के 4 अधिकारियों के ऊपर ये गाज गिरी है। जी, जमा जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया भूषण। और यही खबर के संग मातारे भाका के बुलेटिन हमारे बानी हमारे गोठ में फिलहाल बर अत के फिर आगो आप मन देखा देश और दुनिया के 50 बड़ी खबर फास्ट अंदाज में मोर सहयोगी संस्कृति जैन के संग। शुक्रिया। मुलाकात